कहते हैं यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन क्या होगा। कहते हैं कि गोला का जो त्रिज्या है, ठीक है, पहले गोला का त्रिज्या एरियन मतलब कि मतलब आपको लिख देते हैं पुराना, ठीक है, क्या चीज पुराना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिख लेते हैं पुराना, ठीक है, पुराना त्रिज्या आर होगा, त्रिज्या को क्या कर दिए आधा, तो अब तो नया बन गया ना, आधा कर दिया तो नया बन गया r/2। तो बोलता है कि मूल गोला का आयतन मतलब पुरानका गोला का आयतन और नया गोला का आयतन का अनुपात। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, इसको बटा में ही कर लेते हैं, 4/3 हो जाएगा पाई, r के स्थान पर कितना है तो बोलेगा कि r/2 हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपको r के पावर 3 और 2 के 3 पावर 8 होता है, ठीक है, इस r से r कैंसिल तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/1 का मतलब होता है 8:1, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, r त्रिज्या तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³, इसका सही जवाब होगा। अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो बताइएगा 3 पाई r², ठीक है, 3 पाई r² होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पढ़िएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है ना, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। बहुत ही हल्का पूछा गया, बस आपको कुछ न कुछ जरिस तो फार्मूला लगाना होगा ना, क्षेत्रमिति से तो ऐसे भी सबको डर लगता है। तो बताइएगा कि घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बोलेगा सर इसका फार्मूला होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 216 दिया, ठीक है। यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर में ये देखिए 6 गुना में 3 नीचे के भागा में होगा, भागा दीजिएगा, 6×3 = 18 होगा, है ना, 3 और 6 होगा, 6×6 = 36 होगा। तो भुजा बराबर भुजा के स्क्वायर बराबर 36 को हम क्या 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो भुजा का मान हो गया 6, ठीक है। अब पूछा इसका आयतन बताइए, तो घन का आयतन क्या होता है, ठीक है, घन का आयतन तो हम सभी लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, घन का आयतन भुजा क्यू, कौन क्यू भुजा के पावर 3। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं भुजा के 3 बार गुना करिए, 1 2 3, 6×6 = 36 है ना, 36 गुने में 6 करेंगे तो कितना होगा है नहीं, तेरा का राइट आंसर क्या होगा 216 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6×6 = 36 गुने में 6 करेंगे तो यही आएगा 216, आप चेक कर लीजिएगा। अगला राइट आंसर है, कहते हैं 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयतन का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा 2 बेलन है, बेलन के जो आयतन होते हैं पाई r² होता है, ठीक है, पाई r²h, उसके बाद होते हैं पाई r²h। यहाँ पर देखिए अलग अलग त्रिज्या दिया, तब पहला बेलन है पहला, दूसरा बेलन है तो दूसरा, ठीक है, पहला h1 h2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 बेलन दिया है, तो पहला बेलन के हो जाएगा त्रिज्या अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा, दूसरा के त्रिज्या अलग ऊंचाई अलग, पाई से पाई कैंसिल होगा, पहला बेलन की त्रिज्या कितना दिया 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, और ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई बोलिएगा 5 है तो 5 हो जाएगा, और r2 का मान कितना दिया, बोलिए r2 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने में, ये देखिए h का मान कितना है तो बोलिएगा 3 है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 5/में 2 के 2 पावर 4 होगा, गुने में 3 होगा, तो 5/में हो जाएगा 12, मतलब 5:12 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 5/12 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, एक बेलन की ऊंचाई 14 है, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र ये जो दिया है 264 है, ठीक है, तो बेलन का आयतन बताइए क्या होगा। बेलन के आयतन क्या होगा, देखिएगा आपको दिया ऊंचाई, क्या दिया है, बोलेगा ऊंचाई सर, ऊंचाई का मतलब h का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। कितना दिया है तो बोलेगा 264 दिया सर। 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का तो मान निकालवे करेगा, एच का मान कितना होगा बोलेगा 64 बराबर कितना होगा 264 होगा, ठीक है। 7 एकम 7 होगा, 7 दूना 14 और यहाँ से हो जाएगा आपको 2 गुने में 22 गुने में यानी 2 गुने में आर बराबर में 264। आइए इसको काटिएगा, 22 से कम 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 से कम 22 हो गया और 4 44 तो 22 दूना 44 होगा 2 बार में, तो 2 दूना 4 होगा, 4 तिया 12 होगा मतलब 3 बार में, तो आर का मान 3 हो गया, ठीक है। तो बोला बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन के जो फार्मूला होते हैं यहाँ पर हम लिख दे क्या, बेलन के आयतन के फार्मूला होता है मतलब कि पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर एच, क्या बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और शंकु के 1/3 पाई आर क्यू, ओके। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो यहाँ से पाई का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा 22/7 और यहाँ से आर का मान कितना आया 3 आया है, तो 2 बार 3 लिखेंगे। एच का मान कितना है तो 14 है, तो 7 एकम 7 7 दूना 14 3 तिया 9 दूना 18, तो 22 गुने में आपको 18 करना होगा, ओके। तो 18 दूना 36 बाकी रहा 3, 18 दूना 36 और 3 39 होगा, 396 इसका सही जवाब होगा, ओके। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये अगला प्रश्न कहते हैं 2 घनों के आयतन का अनुपात 1:8 है, तो उसके जो उनकी करों में क्या अनुपात होगा। दो घन के आयतन का अनुपात, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, ठीक है। उनकी कोर का आयतन मतलब क्या होता है उसकी भुजा का पूछ रहा है, ओके। घन का आयतन बोलते हैं, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यू, इसको पहला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरा, यानी पहला आयतन दूसरा 1:8 दिया है, दोनों के बदले हम क्या जोड़ा के लिख सकते हैं पहला भुजा और बटा में दूसरा भुजा, ठीक है। पहला भुजा और बटा में दूसरा भुजा के होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के 3 पावर यहाँ पर है, ठीक है 3 पावर है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो यहाँ से छोड़ते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो पहली भुजा का जो मान हो जाएगा है और दूसरी भुजा का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 अर्थात 1:2। 1:2 कहाँ पर दिया है तो बोलेगा सर 1:2 जो 2 दिया है, देख लीजिएगा 1:2 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर है ना, बी नंबर राइट आंसर होगा, उस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न है कहते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा क्या होगा, 17 का कौन सही जवाब देगा तो बोलिएगा सर इसका जो राइट आंसर है ये होगा, ये गोला का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है। तो बोलिएगा ई क्या होता है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ओके। ये क्या होता है तो गोला का आयतन होता है अर्थात भी होता है। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है तो यही तो होता है सर, बाकी ये नहीं होता, ये गलती होता है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता था, ये आयतन होता, ओके। अच्छा 2/3 अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आइए तो इसका सही जवाब कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। पूछा है गोला का कौन है क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन होगा। आइए यहाँ से हम बात करते हैं, बहुत हल्का प्रश्न है, सीखेगा। ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, ओके। ऊंचाई से मतलब है एच का मान दिया 24 है, त्रिज्या का मान 6 दिया है, त्रिज्या का मान 6। शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई तो दिया है, ठीक है, पाई का आंसर पाई में ही दिया है। आर का मान कितना है, आर का मान बोलिएगा 6 है सर, 6 को 2 बार लिखेंगे 6 गुने 6। एच का मान कितना है बोलिएगा 24 है, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा,
तो यहाँ से होगा 6 दूना 12, ठीक है, पाई गुने में 12 गुने में 24, ओके, 6 दूना 12। चलिए गुना कर लेते हैं। बोलेगा जी सर गुना करिए, यानी कि 12 चौका 48 के 8 हो जाएगा, बाकी हाथ में 4, और 12 दूना 24, 24 और 4 28 होगा, मतलब 288 पाई इसका सही जवाब होगा। कह दिया ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहते हैं यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है तो कौन सही है। सुनिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं h ऊंचाई और त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/3 है। यहाँ से हम बात करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, है ना। और यहाँ से बात करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन के। यहाँ से हम काम क्या करेंगे, इसको हम जल्दी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से बोला है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको लिखेगा 2 पाई r h बराबर में इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, का 1/3 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू में r प्लस h, यही नहीं होता क्या, s। ये 2 पाई r आपको कैंसिल होगा, 2 पाई r आपको कैंसिल हो गया। अच्छा बोला है कि 1/3 है, ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 अगर 1/3 है तो बताइए किस में लगल है। तो बोलिएगा सर जो नज़दीक होता है तो 3 इसका होगा, 1 इसका होगा, तो 1/3 किसका होगा, 1/3 किस में गुना होगा। यहाँ से पहले नंबर तो पाई बच जाएगा और यहाँ से बचेगा r प्लस में h। बोलिए 1/3 किस में गुना होगा, तो बोलिएगा 1/3 इसमें गुना कर देते, ठीक है, ओके। यहाँ से होगा 3h हो जाएगा बराबर में r प्लस में h होगा, इधर घट जाएगा तो 3h माइनस h बराबर r होगा, तो 2h बराबर r होगा, ठीक है। 2h बराबर r होगा, तो अगर r का मान निकालना चाहिएगा तो r का मान 1/2 हो जाएगा और h होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा, बी नंबर, h का मान यानी कि 1/2 r। ओहो, आपके h का मान निकाल के ऑप्शन में दिया, ठीक है। देखिए h का मान निकाला, ऑप्शन नंबर इसका बी बता रहा है सही है, तो h का मान निकालिएगा तो 1/2 गुने में r होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा। आपको व्यास दिया है मतलब 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हवा का गोला द्वारा विस्थापित आयतन क्या होगा। तो बोलिएगा हवा में जो आयतन है गोला में, इसका फार्मूला तो 4/3 पाई r क्यू होगा, तो 4/3 गुने में पाई तो देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया, पाई दिया तो पाई को नहीं रखेंगे। त्रिज्या का मान 6 है तो 6 को 3 बार गुना करेंगे, 3 है कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से बात करेंगे 4 दूना 8 होगा, 8 पाई गुने में 6 छक्का 36 होगा, गुना करेंगे 8 छक्का 48 के 8 होगा, बाकी 4 38 24 और 4 28 होगा, 200 पाई 88 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बढ़े, कहता है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा है और वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनेगा, ठीक है। कितना घन बनेगा, घन बनाना है, क्या बनाना है, घन। तो घन का आयतन क्या होगा, बोलेगा सर घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना। तो भुजा के 3 पार हो गए, पहला मान लेते हैं और दूसरा भी होगा घन का आयतन, है ना। तो बोला 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर
1 सेंटीमीटर वाले कितने बनाए जा सकते हैं? तो बोलेगा बड़का भुजा कितना है, तो 5 है, तो 5 के 3 पावर, छोटका भुजा 1 है तो 1 हो गया। तो इसका सही जवाब 125/1 का मतलब कितना होगा? 125 होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा।